वेलकम ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नो फ्लफ फॉरेक्स में ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीरीज़ की पहली वीडियो में मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ, जो कि बहुत अहम वीडियो होने लगी है और हमारी बहुत अहम सीरीज़ की शुरुआत हमने कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम है ज़करिया रमज़ान, मैं इस्लामाबाद से हूँ और इस सीरीज़ के अंदर मेरा एक दोस्त है जो यूनाइटेड स्टेट्स में होता है, उसके साथ कुछ कन्वर्सेशंस हैं वो आप लोगों के साथ मैं शो करूँगा। ठीक है, मैं बताऊँगा क्या उसने मेरे सवालात के जवाब दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा दोस्त जिसका नाम है लूकस, वो रिस्क मैनेजर है मैवरिक करेंसीज़ के। मैवरिक एक करेंसीज होती है, मैं आपको एंड में बताता हूँ, जहाँ ये फॉरेक्स और क्रिप्टो में 100 से ज़्यादा ट्रेडर्स को सुपरवाइज़ करता है जब वो लाइव ट्रेड कर रहे होते हैं। मतलब जितने भी ट्रेडर्स लाइव ट्रेड कर रहे होते हैं क्रिप्टो में, तो ये 100 से ज़्यादा ट्रेडर्स को सुपरवाइज़ कर रहा होता है लूकस। जब मैं ट्रेडिंग करता था तो मैंने उससे सवाल किया था ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो और आखिरकार आज जब मैंने ग्रुप में पोल डाला अपने व्हाट्सएप चैनल में, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसमें आप सब ने यही ऑप्शन दिया है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी। चलिए इस पर बात करते हैं, क्लियर करते हैं। ये बात सब चीज़ों पर अप्लाई होती है। आपकी स्ट्रेटजी क्या है, ये दूसरे लोगों की स्ट्रेटजी के मुकाबले में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती। ठीक है, लोग स्ट्रेटजीज़ पर बहुत टाइम लगाते हैं, लेकिन अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक नहीं है, जिसे लोग आम तौर पर इग्नोर करते हैं, तो फिर आपकी स्ट्रेटजी चाहे जितनी भी अच्छी हो, काम नहीं करेगी। अब मैंने अपने दोस्त से जब सवाल किया था कि मैंने पूछा था कि यार कि तुम इस चीज़ से एग्री करते हो, ठीक है, तो उसने मुझे आगे से क्या कहा था, उसने कहा था बिल्कुल, मैं जो हूँ 15 साल से रिस्क मैनेजमेंट के तजर्बे में हर किस्म की स्ट्रेटजी मेरे दोस्त ने लूकस ने यूज़ की है। सबसे क्रेजी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। उसने कहा था कि एक ट्रेडर एस्ट्रोलॉजी यूज़ करता था। लिटरली आप लोग यकीन करें, सितारों का चार्ट देखता था, वो सितारों का देख कर डिसाइड करता था कि कब कौन सी करेंसी बाय या सेल करनी है। मुझे लगा ये पागलपन है, लेकिन जब उसने डाटा दिखाया लूकस को, तो उसमें एज था, कुछ फ़ायदा निकल कर आ रहा था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वेनस किस पोजीशन में है या आप स्टोकेस्टिक्स देख रहे हो, लेकिन अगर आप कोई भी सिस्टम रिलीजियसली बिना फेल के फॉलो करते हो तो वो काम करता है। बस उस सिस्टम को कंसिस्टेंटली फॉलो करना होता है। मैंने उसे आगे से जवाब दिया था कि यार मैं तो यूट्यूब पर कुछ ऐसे चैनल भी जानता हूँ जो ये तरीका यूज़ करते हैं एस्ट्रोलॉजी का, मतलब सितारों का चार्ट देखते हैं, और उनका परफॉर्मेंस भी ठीक है। पहले मुझे ये चीज़ मजाक लगती थी, लेकिन अब नहीं लगती। लेकिन अगर कोई एस्ट्रोलॉजी से ट्रेड करना चाहता है तो प्लीज़ मेरे चैनल नो फ्लफ फॉरेक्स से अनसब्सक्राइब कर ले। मुझे ऐसे लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स की: टेक्निकल एनालिसिस, मनी, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। फंडामेंटल एनालिसिस भी कुछ लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन वो किसी और दिन। आज के लिए सिर्फ इन 3 चीज़ों पर हम फोकस कर लेते हैं। फिर मैंने लूकस को कहा कि अगर आपको इन 3 चीज़ों के इंपॉर्टेंस के हवाले से रैंक करना हो तो आप किसे करोगे। तो लूकस ने मुझे आगे से क्या जवाब दिया वो सुने। मैं 25 साल से ट्रेड कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि एंट्री सबसे कम इम्पॉर्टेंट होती है। सबसे ज़रूरी होता है ट्रेड का मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, पोजीशन साइज, सब कुछ। लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है तो आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो ही नहीं कर पाओगे। और अगर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया तो चाहे आप कॉइन टॉस से भी ट्रेड करो ना, आप फेल करोगे। तो मैंने आगे से बताया कि मैं पहले इसी ऑर्डर में ट्रेड रखता था: रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन फिर मैंने साइकोलॉजी को नंबर 1 बना दिया। क्यों? क्योंकि लोग मुझे पुश करते थे मेरी स्ट्रेटजी शेयर करने के लिए, लेकिन मुझे पता था अगर उनके पास साइकोलॉजी नहीं है तो वो किसी भी अच्छी स्ट्रेटजी को भी खुद ही बर्बाद कर देंगे। इसीलिए साइकोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर लूकस ने आगे से मुझे कहा, जब कोई मैवरिक करेंसी ज्वाइन करता है तो सबसे पहले हम उनका ट्रेडिंग साइकोलॉजी टेस्ट करवाते हैं मायर ब्रिग्स पर्सनैलिटी के बेसिस पर। क्यों? क्योंकि अगर किसी की पर्सनैलिटी रिस्क अवेयरनेस है तो आप उसे हाई रिस्क स्ट्रेटजी दे दो तो वो कभी फॉलो नहीं करेगा। इसलिए हर ट्रेडर को अपने लिए स्ट्रेटजी बनानी होती है जो उसकी पर्सनैलिटी से मैच करती हो। मैंने उसे आगे से कहा कि ये परफेक्ट स्क्रू है अगले टॉपिक के लिए, सबसे बड़ा रीज़न कि ट्रेडर फेल क्यों करते हैं। ये मैंने एक टॉपिक बताया था उससे कि हम अगली वीडियोस पे भी बनाएंगे कि सबसे बड़ा रीज़न कि ट्रेडर्स फेल क्यों करते हैं। इवन अगर आपके पास परफेक्ट सिस्टम भी हो, अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कुछ भी काम नहीं करेगा। और अक्सर लोग सिस्टम बनाना भी नहीं चाहते, थोड़ा सा फेल होने पर क्वाइट कर देते हैं। फिर आगे से लूकस बोला कि मैवरिक में हम लोगों को फोर्स करते हैं प्रॉपर सिस्टम बनाने के लिए। जब तक उनका सिस्टम डेमो और बैक टेस्ट में प्रूवन ना हो, हम उनको लाइव कैपिटल ट्रेड नहीं करने देते।
मैंने उसको आगे से जवाब दिया कि मैं भी जब साल पहले से जब मैंने ये ज्वाइन किया था तो कुछ लोग तैयार होते थे, कुछ लोगों के पास टूल्स होते थे, लेकिन सिस्टम नहीं होता था। आज भी वैसे ही होता है। मैंने उससे पूछा था तो लूकस ने आगे से मुझे कहा था हाँ अभी भी वैसे ही है, कुछ लोग फुल रेडी होते हैं और कुछ को एज डेवलप करना होता है। अगर सिस्टम के अंदर एज नहीं है तो आपको डेमो पर ही रहना चाहिए, और जब एज मिल जाए तो असली सवाल होता है क्या आप उसे खुद ख़राब नहीं करोगे। यहीं पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी का रोल आता है। आगे मैंने अब आपको बताता हूँ। चलिए और गहराई में चलते हैं। जब लोग एक प्रूवन सिस्टम को भी बर्बाद कर देते हैं तो असल वजह क्या होती है? मैं हमेशा कहता हूँ इमोशंस। अगर आप रियल लाइफ में इमोशनली स्टेबल हों, चार्ट के सामने जब अपने पैसे ऑन द लाइन होते हैं तो इमोशंस कंट्रोल ले लेते हैं। बेस्ट ट्रेडर वो होते हैं जो इमोशनली डेड होते हैं। लेकिन लोग अक्सर ये समझते हैं कि वो मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और वही सबसे बड़ी गलती होती है। तो आगे से लूकस ने मुझे कहा था कि ये साइंस का मैटर है। जब पैसा ऑन द लाइन होता है आपका ब्रेन रैशनल पार्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से इम्पोर्टेंट पार्ट इंसुला में शिफ्ट हो जाता है। एक एक्सपेरिमेंट में लोग ब्लैक जैक खेल रहे थे, बिना पैसे के लॉजिक यूज़ कर रहे थे। जब रियल या फ्री पैसा लगाया गया तब इमोशंस ट्रिगर होने लगे। अपने पैसे का यूज़ करने पर रैशनल ब्रेन ऑलमोस्ट बंद हो गया था। इसीलिए हम अपने ट्रेडर्स को कहते हैं आप सोच रहे हो कि आप लॉजिक यूज़ कर रहे हो, लेकिन असल में आप नहीं कर रहे। तो मैंने उसे कहा था कि ये तो कसम से बॉम्ब चीज़ है यार। मैं चाहता था कि ये सब मुझे पहले मिल जाता जब मैं अपनी वीडियोस बना रहा था जो शुरू की। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि आउट ऑफ 1000 में से 0 ट्रेडर सिर्फ एक ही सक्सेसफुल होता है, हज़ारों में से सिर्फ एक। तो मैंने उससे पूछा था कि यार तुम इस हवाले से क्या सोचते हो? तो लूकस ने मुझे आपसे कहा था कि FXCM ने 12 मिलियन ट्रेड्स का डाटा एनालाइज किया। 59% ट्रेड्स प्रॉफिट में थे, लेकिन सिर्फ 7% अकाउंट प्रॉफिटेबल थे। क्यों? क्योंकि एवरेज गेन 59 पिप्स था और एवरेज लॉस 117 पिप्स, ऑलमोस्ट नेगेटिव 2.1 रेशो थी। मैंने उससे आगे से कहा था कि तो उनमें से जो लोग थोड़ा प्रॉफिट लेकर निकल गए लेकिन कंसिस्टेंटली कर नहीं पाए, उनमें से फुल टाइम प्रोफेशनल्स बनने वाले कितने होंगे? उसने आगे से मुझे बताया था कि हार्ड डाटा नहीं है, लेकिन कॉकटेल टॉक के लिए कह सकता हूँ कि शायद 3 से 5%। लेकिन हाँ, अगर आप 1 साल तक प्रॉफिट कर सकते हो तो रिपीट करना पॉसिबल है। फिर मैंने कहा कि यार मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ 0.1% लोग ही फुल टाइम प्रोफेशनल लेवल तक पहुँच पाते हैं। और जब आप कह रहे हो कि लोग अपने ब्रेन का रॉन्ग पार्ट यूज़ करते हैं तो ये नंबर तो और भी रियलिस्टिक लगता है। तो आगे उसने मुझे कहा था कि बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, इल्यूजन्स ऑफ फ्री विल। स्कैम हारिस का लेक्चर देखें, ठीक है। आइडिया ये है कि हमारी डिसीजंस ऑलरेडी ब्रेन में स्टोर्ड प्रोग्राम से आती हैं। जैसे बचपन में स्टोव टच करके दर्द हुआ, उसके बाद ब्रेन ने एक प्रोग्राम लिखा कि स्टोव से दूर रहना है। आप ट्रेडिंग में जाते हो और आप समझते हो कि आप लॉजिकली डिसीजन ले रहे हो, लेकिन असल में आप सिर्फ पुराने प्रोग्राम्स रिपीट कर रहे होते हो। अगर आप इन प्रोग्राम्स को आइडेंटिफाई और रीराइट नहीं करोगे तो आप कभी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का असल मतलब ही यही है, अपने ब्रेन के अंदर नए प्रोग्राम्स लिखना। तो मैंने उससे कहा कि ये सब मैं अपनी चैनल पर लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जिस वर्ड सिनेरियो से हम लोग गुजरे हैं, लोगों के हाथों यूज़ भी हुए, लोगों के ट्रेंड लाइन FVG मोमेंटम सीख के हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि इन साइकोलॉजी और इन खास चीज़ों को मैं जो है लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीरीज़ की पहली वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। मेरा दोस्त लूकस को कमेंट में याद करना मत भूलिएगा। लूकस को भी एक लाइक दीजिएगा कमेंट में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इंडिकेटर प्रोफाइल सीरीज़ की भी वीडियो स्टार्ट करूँ, जिसके अंदर मैं अपने टॉप 100 इंडिकेटर्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और अगर तुम प्रॉपर 1 मंथ के अंदर मेरे से ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो मुझे ईमेल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।